नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी मित्रों का स्वागत है। हमारी कक्षा चल रही थी मित्रों डबल धमाका सीरीज, जिसमें थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के विद्यार्थी और सीईटी की तैयारी करने वाले हमारे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। आज हमारी ये दूसरी कक्षा है मित्रों, और पहली कक्षा में हमने शानदार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप सभी को लाभान्वित करने का प्रयास किया है और आपका प्रेम उस कक्षा को बहुत मिला है, ये आपके व्यूज दिखाते हैं। मित्रों, इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मिक्स में प्रश्न आपके सामने लाएं। तो ये जो कक्षा है मित्रों वो बिल्कुल रिमिक्स क्लास है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस रिमिक्स क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। जितने मित्र जुड़ चुके हैं उन सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आप अच्छे से जुड़ जाइए और प्रयास करेंगे कि आज के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आप कितना अच्छा दे पाते हैं। निश्चित तौर पर आपका जुड़ाव, आपका जो लगाव है वो हमारे प्रोत्साहन का हेतु है मित्रों। तो आइए आगाज करते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर से आपकी सफलता के लिए एक छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। सुविचार हैं, व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। इसलिए आज के प्रश्नों को चूके नहीं मित्रों, चूकने से चूक जाएंगे, इसलिए चूक से भी चूक नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, यह रहा स्क्रीन पर, देखिएगा। बाल का स्त्रीलिंग है। जो प्रश्न है उसका स्वागत करते हुए आप इसका उत्तर दीजिएगा, और उत्तर आपको देने का जो तरीका है वो बता रखा है मित्रों। 1 2 3 4 ऑप्शन है। अब आप बता दीजिए पहले प्रश्न का इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, वो उसके सामने अंकित कर दीजिएगा। तो मित्रों देखिएगा, बाल शब्द जो है वो पुल्लिंग है, आपसे स्त्रीलिंग की मांग की जा रही है। 4 ऑप्शन में से आप स्त्रीलिंग बताएं। बालिका होगा, वाटिका होगा, बाला होगा या वाली होगा। तो मित्रों बहुत सरलता पूर्वक आप बता सकते हैं। बाल का अर्थ यहां बालक से है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो सकता है मित्रों? बिल्कुल निश्चित तौर पर बाला ही होगा। तो आप सभी मित्रों के जो उत्तर आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और बस जितने और जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। बस आप तो इस कक्षा का आनंद लें और जल्दी से हम इन प्रश्नों को पूरा करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? मित्रों ध्यान रखना, 2 ही लिंग हैं हमारे हिंदी में, एक तो स्त्रीलिंग होता है मित्रों और एक हमारे सामने होता है पुल्लिंग। तो आपसे पूछा गया है कि स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है, यानी स्त्रीलिंग कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। तो जब भी किसी शब्द में कौन सा लिंग है इसका पता लगाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस शब्द के ठीक बाद क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे मैं यहां पर क्रिया का प्रयोग कर रहा हूं, और क्रिया किस तरह से आपको यहां पर देखिए, जैसे चाय पी मित्रों, छात्र है, महाशय, ठीक है, महाशय आए, ध्यान दीजिएगा, महाशय आए, है ना। शिव नृत्य करते हैं। आप देखिए किसी भी तरह से हम लिखेंगे यहां पर शिव नृत्य करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर स्त्रीलिंग की जो क्रिया है वो किसके साथ उपयुक्त लग रही है? चाय के साथ। और ये यही पूछ रहा है कि इसमें से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर मित्रों ये स्त्रीवाचक है, ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग है। आप सबका उत्तर भी ठीक इसी तरह से आया है मित्रों। कल की कक्षा में कवि शब्द को हमने तत्सम कहा था। बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि इसका तद्भव क्या होगा। मित्रों आप देखिएगा, तत्सम शब्द तो यही है। तद्भव के रूप में अगर देखें तो मात्रा को इस तरह से कर दिया जाए, ये तद्भव रूप हो सकता है मित्रों। वैसे इसका तद्भव रूप मिला नहीं है, लेकिन फिर भी कवि शब्द तत्सम है, ये ध्यान रखिएगा। मात्रा बड़ी कर दो तब भी वो तद्भव हो जाता है, कुछ भी परिवर्तन हो। फिर देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। फिर वही बात है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो अपराध हुआ या अपराध हुई, तो आप कहोगे कि नहीं, अपराध तो हुआ, ठीक है। अध्याय पढ़ा या अध्याय पढ़ी, तो आप कहोगे नहीं, अध्याय पढ़ा, अध्याय पढ़ा। और आपको स्त्रीलिंग का चयन करना है। स्वदेश गया, है ना, स्वदेश जो है, भारत मेरा स्वदेश है, और स्थापना हुई, आप देखिए हुई, है ना, स्वदेश है, आप देखिए स्थापना हुई, जैसे ही हुई आया तो स्त्रीलिंग यही है मित्रों। ये जो है वो तीनों ही शब्द क्या है?
पुल्लिंग है। तो आप ध्यान रखिएगा मित्रों। हाँ, आप सब लोग जो हैं अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इस बार आर या पार हो मित्रों। निरंतर आप प्रयास करते रहें, मुस्कुराते जरूर रहें, और इस है ना इस साफे का मान आपको रखना है, ध्यान रख लेना। हाँ, ये आपके लिए धारण किया है। तो आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है पुल्लिंग कौन सा है। तो आप देखिए सुंदरता दिखती है, मूर्खता हुई, निद्रा आई, है ना। तो आप देखिएगा ये तीनों तो स्त्रीलिंग ही है। आप ध्यान से देखिएगा, उत्तर आप दीजिएगा मित्रों, ठीक है, आपके उत्तरों की प्रतीक्षा है। लेकिन कपट, कपट को पुल्लिंग माना गया है, ध्यान रखना। कपट शब्द जो है वो पुल्लिंग है, और आप भी ऐसा ही बता रहे हैं। जो कहीं चूक जाते हैं घबराने की जरूरत नहीं, सही समझ जाइएगा। कोशिश है कम समय में आप तक प्रश्न पहुंचा दूं, है ना। फिर आप अपना अध्ययन कीजिएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग है मित्रों, आपको बताना है गीदड़ का स्त्रीलिंग है। आपके उत्तर आने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गीदड़ीन, 2 है गीदगनी, और तीसरा है गीदड़ी, चौथा है गीदड़ीनी। अब आपको बताना है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होने वाला है। बहुत रोचक प्रश्न है, और आप अंदाज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अधिकांश मित्रों के अंदाज दाएं बाएं भी लग रहे हैं। तो ये मित्रों गीदड़ का स्त्रीलिंग है वो क्या है, गीदड़ी है मित्रों। तो बिल्कुल गीदड़ी को लॉक कर दीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है मित्रों, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो पुल्लिंग शब्द का जब चयन करेंगे तो आप देखिए दवात किताब, दवात लाओ, या दवात टूटी, दवात टूटा नहीं, किताब पढ़ी, कुर्सी टूटी। तो आप सोचिए ये सूची पत्र चिपकाओ, सूची पत्र चिपकाया, चिपकाई नहीं। तो आप सोच सकते हैं ये तीनों तो क्या हो गए मित्रों, स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो सूची पत्र चिपका दिया गया है, सूची पत्र पुल्लिंग है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन से शब्द का चयन करना है मित्रों, पुल्लिंग शब्द का। बर्फी मीठी है, हठयोग करो, हठयोग करी नहीं, मलाई जमी, मलाई खाई, साधना करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी पुल्लिंग शब्द कौन सा है, हठ योग है मित्रों। तो आज के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट के द्वारा बताइएगा। और अभी तक आपने नहीं दबाया ना, है ना, नहीं दबाया तो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा सा कोशिश करता हूं, कुछ एनर्जी ले लूं और छोटा सा एनर्जी ब्रेक लेता हूं, है ना। आप लोग तब तक दबा दीजिए यार। अरे किसको दबाना है, अरे अपने अवसाद को दबाना है, ठीक है ना। अपने शत्रुओं को भी कहीं न कहीं मौका मिले तो दबा ही देना है, और अपने उन भावों को दबाना है जो पीछे की तरफ हमें लग जाए। अरे मैं तो ऐसे ही इशारा कर रहा हूं, चलो आपके लिए थोड़ा बादाम खा लेता हूं, एनर्जी आपको भी महसूस होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तब तक आपने दबा ही दिया है, शेयर भी कर दिया है। ओके, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं, ध्यान देना, स्त्रीलिंग नहीं है। अंत्येष्टि की, इच्छा हुई, उपासना की। तो आप देखिए झुरमुट है, ये झुरमुट शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ये तीनों शब्द मित्रों स्त्रीलिंग है, ठीक है। आपको कितना मजा आ रहा है ये मुझे पता नहीं, पर आपके लिए मुझे मेहनत करने में बहुत मजा आ रहा है। मेरे भारत के अभ्यर्थियों के निर्माण में कुछ न कुछ सहयोग में निरंतर दे रहा हूं, बस इसलिए मजा आ रहा है। और बादाम का तो आ ही रहा है। ऋषि का स्त्रीलिंग है, ये प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषि। अब आपको ही बताना है सही उत्तर कौन सा है, ये आपको ही बताना है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है बताओ आप, ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषि। तो मित्रों सही उत्तर बहुत सारे बच्चे इधर भी जा रहे हैं, ऋषि ऋषि पत्नी नहीं साहब, यहां पर सही उत्तर होगा ऋषिका। मित्रों ऋषिका को लॉक कीजिएगा, ऋषिका इज द राइट आंसर मित्रों, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। लिंग की दृष्टि से दही, आपके मुंह में कई बार दही जमी या जमा। अब बात बता दीजिए आप कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मित्रों दही जमा, दही जमी नहीं। ये लो साहब, लिंग तो सामने, दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है, पुल्लिंग है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इसमें आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। आप देखिए तो सही। उत्साह, उत्साह जो है, उत्साह भरा हुआ है, भरी हुई नहीं। चक्रव्यूह रचा है, रची नहीं। मृत्यु हुई है, संकल्प लिया है। तो आपसे स्वतः ही पता चल गया कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। मृत्यु हुई है। ठीक है, हमारे सपनों की नहीं होने देंगे, ध्यान रखना, सपनों की मृत्यु नहीं होने देंगे, इसलिए लगे हुए हैं। 24 घंटों में अधिकतम घंटों का उपयोग कर ही रहे हैं जनाब, तो लगे हुए हैं ना, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते। अब कुछ प्रश्न आपके सामने वाक्य वाले हैं। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। किस क्रमांक का? महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। मित्रों गलत हो गया, धार होना चाहिए था। ठीक है, निश्चय रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। महाविद्यालय 1 तारीख के दिन, तारीख भी लिखा और दिन भी लिखा, यह गलत है। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है और आप भी इसी पर आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, शाबाश मित्रों। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? किसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में नहीं है? बताओ। चाचा का आप स्त्रीलिंग बनाओगे तो चाची बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहन का क्या बनाओगे? भाई बना लोगे। कोयल का क्या बनाओगे? कोयली ना, कोयली तो होता नहीं। तो फिर भैंसा का भैंस, भैंसा का भैंस हो सकता है। तो किसका लिंग परिवर्तन नहीं कर पाए हम? कोयल का नहीं कर पाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या है मित्रों? कोयल। इसके आगे नर कोयल करना पड़ेगा। कोयल को हम प्राय स्त्रीलिंग में ही लेते हैं। फिर है किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? ध्यान रखना, वे जरूर आएंगे। रावण की औरत, मित्रों रावण की औरत नहीं थी, वो पत्नी थी मित्रों। ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध कौन सा है? कल रात में पक्षी पेड़ में है, अरे ना 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 ना, ये ठीक क्रिया नहीं है। घर में केवल, अरे केवल और एकमात्र दोनों ही एक साथ कैसे आ सकता है? घर में केवल एक टीवी है ये समझ में आता, लेकिन केवल एकमात्र टीवी है ये बात ठीक नहीं है। वे जरूर आएंगे मित्रों, वे जरूर आएंगे। दिस इज द राइट आंसर। ओके, वेरी नाइस फ्रेंड्स, है ना। इट सीम्स यू आर डूइंग वेरी वेल प्रिपरेशंस, है ना, एंड आई होप दिस टाइम यू विल गेट सक्सेस, है ना। और इस टाइम आपको सक्सेस मिलने वाली है। सो बी कॉन्फिडेंट और बिल्कुल आप अच्छे भाव से समर्पित होकर मस्ती के साथ, फिर कह रहा हूं इस कक्षा का उद्देश्य है आप थोड़ा तनाव रहित हो जाएं और कंटेंट वाली क्लास से कुछ प्रश्न ले जाएं। चलिए, किस क्रमांक का वाक्य अशुद्ध है? अब आपको अशुद्ध बताना है। उसे वहां नौकरी पा गई। अब देखो यार, वहां वैसे तो ये ऐसा लिखना चाहिए, नौकरी मिल गई समझ में आ रहा, पा गई क्या होता है? उसके आंसू बह रहे हैं, सही बात है। वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, अच्छी बात है। और तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, ये भी ठीक बात है। लेकिन ये अशुद्ध है ना, सामने दिख रहा है। उसे वहां नौकरी पा गई, ना ना साहब, उसे वहां नौकरी मिल गई। वो बहुत गदगद है, प्रसन्न है। बस सब लोग एक नौकरी की तलाश में है और वो तलाश परमात्मा आपकी 2023 में पूरी करे, ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं मित्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे भाव से प्रश्नोत्तरी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, शाबाश। चलिए, नाम किसी का नहीं ले रहा, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो बस सब अच्छे नामधारी हैं, बस अब आप पदधारी हो जाएं एक। किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? ध्यान देना, क्या पूछा है? शुद्ध है। यह घी की शुद्ध दुकान है। ओहो हो, शुद्ध घी की दुकान है, समझ में आ रहा था। एक की ता गलत हो जाएगा, ध्यान देना। यह और ता दोनों ही एक साथ अगर प्रयुक्त होते हैं तो वो शब्द ही अशुद्ध माना जाता है। यह आंखों से देखी घटना है। यह आंखों देखी है, से लगाने की जरूरत नहीं थी। आज मैं प्रातः काल वहां गया, ठीक बात है, यह शुद्ध दिख रहा है, बिल्कुल। मैं आज प्रातः काल मैं वहां गया, ठीक बात है। यह आंखों से देखी घटना है ना। यह आंखों देखी घटना है, से का प्रयोग ठीक बात नहीं लग रही है। आज मैं प्रातः काल वहां गया, ठीक है। ये इन चारों को कंपैरेटिवली देखने पर ठीक लग रहा है ना। और कोई गुंजाइश हो तो देखो।
है ना। तो आज मैं प्रातः काल वहां गया, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चारों ऑप्शन को देखते हुए, 4 अतिथि आ गए, उसको जलपान कराना है, उसको मैं किस तरह की अशुद्धि है, वाक्य दे दिया है। अशुद्धि ढूंढनी है, उसको की जगह क्या आना चाहिए था, उन्हें, क्योंकि कितने 4 अतिथि आ गए, 4 अतिथि आ गए हैं, ये उसको की जगह उन्हें करना है, तो वचन संबंधी अशुद्धि है मित्रों। लिंग संबंधी भी नहीं है, क्रिया संबंधी नहीं है, कारक संबंधी नहीं है, ये लिंग संबंधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताइए, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। गत माह वह अपने घर ही रहेगा। अरे मित्रों, गत माह वह अपने घर ही रहा, ऐसा तो ठीक था, रहेगा कैसे। आम के डाल पर पकने की आशा है। ओहो, मैं सुबह स्नान लेता हूं, बहुत बढ़िया, होशियार आदमी है, सुबह स्नान लेता है। अरे नहीं मित्रों, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, चलिए, अरे थोड़ा इंग्लिश भी बोल देता हूं ना आपके सामने, ठीक रहता है। और आपको कभी मैं बताऊंगा कि आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना, तो आपको लगेगा सर हिंदी, अरे बस हिंदी को जब अपना बनाया तो छोड़ा ही नहीं यार, और आज तक बस हिंदी के ही बन के रह गए, और इस हिंदी को जीवित रखने के लिए आपके समक्ष आ ही गए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने प्राण की बाजी लगा दी। अच्छा, प्राण एक वचन है। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। अच्छा, बुरी, बुरा होना चाहिए। एक फूलों की माला ले आई। अच्छा, एक फूलों की माला बनती है क्या। वह महल पीले पत्थरों से बना है। बिल्कुल ठीक बात है, लाल पत्थरों से, पीले पत्थरों से बना है ना। उसने प्राणों की बाजी लगा दी। यार, प्राण की क्या बाजी है। फिर देखिए, हाँ, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। मोहन जानता है कि उसका शायद उसका मित्र बीमार। एक तो जानता है और शायद, ठीक बात है। पंडित नेहरू की राष्ट्र आभारी है की। खाली बैठने की बजाय आप काम करें। भैंस का ताकतवर दूध हो, ओहो दूध ताकतवर, अरे ठीक बात है यार। पहले कैसे आ गया, खाली बैठने की बजाय काम करें, आप पढ़े मित्रों, है ना। खाली बैठने से तो अच्छा है कि थोड़ा पढ़ लें अपन। चलिए, ज्यादा समय खराब तो नहीं हो रहा है ना आपका। हाँ, कमेंट आपके बराबर आते रहने चाहिए, और क्लास को अगर शेयर नहीं किया है तो कसम मां भवानी की, बस प्रश्न पढ़ लेता हूं। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, अशुद्ध ढूंढना है। कृष्ण की हत्या हमें तो मिल गया अशुद्ध, कंस की हत्या थोड़ी की थी, है ना। कंस का तो वध किया था, है ना। तो फिर यह कंस का वध कृष्ण ने किया था, ऐसा होना चाहिए था। यही वाक्य अशुद्ध लग रहा है। बाकी उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की है, प्रेम करना तलवार की धार पर चल रहा है, ये सब शुद्ध है। अशुद्ध तो नंबर 1 पर ही दिख गया, लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन को कंफर्म करना बहुत जरूरी है गोला भरने से पहले। अब देखिए मित्रों, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। महात्मा गांधी पहले आ गए। किस तरह की अशुद्धि है मित्रों। अरे महात्मा गांधी तो बाद में आने चाहिए थे ना। देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो तो यहां से गलत प्रतीत हो गया। वाच्य प्रयोग की अशुद्धि नहीं साहब, पुनरुक्ति की अशुद्धि नहीं साहब, संयुक्त क्रिया की नहीं, पद क्रम, क्रम थोड़ा सा आगे पीछे है। देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, ये करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन महात्मा गांधी पहले आ गया, पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। जनाब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। हत्यारे को मृत्यु दंड, अरे दंड और सजा दोनों एक साथ कैसे मिल सकती है। द्वार में केवल और एकमात्र, फिर गड़बड़ है। बेटी पराये घर का धन होता है, ये फिर गड़बड़ है। निराशा की बदली छाई हुई है, बिल्कुल ठीक बात है। बेटी पराये घर का धन होती है मित्रों, ये करेक्ट है, ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना। हाँ, ये सही लग रहा है तीसरा नंबर, लेकिन सही नहीं है। बेटी पराये घर का धन होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। फिर वही बात है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। वह प्रातः काल घूमने जाता है, अच्छी बात है, प्रातः काल घूमने जाता है, मुझे तो यही शुद्ध लग रहा है। फिर भी देखो, वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई, गलत। अक्षय की पत्नी विद्वान, गलत। शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ, गलत। बिल्कुल वह प्रातः काल घूमने जाता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है, और आप भी
ठीक ही उत्तर दे रहे हैं, और जब आप उत्तर यहां ठीक दे रहे हैं तो वहां भी ठीक ही दोगे। पहले अभ्यास हो जाए, पूर्वाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। 30 दिन की रणनीति आपको बताई है, उसके अनुसार भी आप काम करते रहे और बड़ा अच्छे से प्रिविजन करते रहे। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी, कई, पुलिस से पहले कई, विदुषी स्त्री, विदुषी भी है और स्त्री भी है। शरीर पर कोई कोई अंग होते हैं, ठीक है। अपने बच्चे बहादुर बनाओ, है ना, बच्चे, अपने बच्चे क्या करो, अपने बच्चे बहादुर बनाओ। तो सीधा यहां पर बच्चों को बहादुर बनाओ, समझ में आ रहा है ना। शरीर पर कोई अंग होते हैं, कोई अंग होते हैं। तो देखिए मित्रों, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है। तो फिलहाल 4 ऑप्शन के आधार पर अपने बच्चे बहादुर बनाओ, है ना। अपने बच्चे क्या बनाओ? बहादुर बनाओ, ताकि देश की रक्षा कर पाए। अरे यार, प्रश्न पूरे हो गए क्या? अच्छा, चलिए, आज के 25 प्रश्न पूरे हो गए मित्रों। प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे, जैसे कि आपका जो है आग्रह था, सर प्रश्न बढ़ाइए, बढ़ाएंगे मित्रों। और लेवल 2 की टेस्ट सीरीज, लेवल 1 की टेस्ट सीरीज आपका इंतजार कर रही है ना। आप इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी तैयारी को ठीक कर सकते हैं, है ना। ये और लेवल 1 और लेवल 2 का कोर्स जो है आप देख लीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। इधर तो केवल 29 रुपीज है और इधर केवल 199 रुपीज है। तो संभावना है मित्रों कि आप इनका उपयोग करें, और निरंतर हम उसमें कुछ न कुछ टेस्ट अपलोड करते रह रहे हैं और भी करते रहेंगे। चिंता नहीं करें, अंत तक आपको ये टेस्ट मिलते रहेंगे। तो आपके लिए नियमित रूप से जो 2 कक्षाएं लाई जा रही है, स्पेशली 3rd ग्रेड वालों के लिए। तो आप देखिए, 21 जनवरी से हमने प्रारंभ कर दी है। प्रातः 11 बजे व्याकरण की जो थ्योरी क्लास है किसी भी चैप्टर की आपके सामने आएगी। रात्रि 9 बजे शानदार प्रश्नोत्तरी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज हमारी दूसरी कक्षा है। और आनंद कीजिए आप, तो है ना, पढ़ते रहिए और आनंद कीजिए, मेहनत कीजिएगा। पसीना आए, वैसे नहीं आएगा, बहुत ठंड है यार, अभी तो आराम से ओढ़कर पढ़ो ना, मोबाइल से पढ़ो, किताब से पढ़ो, है ना, अपने नोट्स से पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको विजयश्री मिलेगी। इसलिए आज की कक्षा में आप सब जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, और टेस्ट सीरीज के लिए या कोर्स के लिए मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करना है। और पहली बार अगर आप इस चैनल पर पधारे हैं तो क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब कर डालिए, है ना, सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना। और हमेशा हमेशा के लिए आप मधुरम हिंदी से जुड़ जाइए, दबा दो ना इस बेल आइकन को। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को कहता हूं। बालाजी की अखंड कृपा आप सब पर बनी रहे, राम जी की भरपूर कृपा आपके ऊपर रहे, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, मुकाम पर पहुंच जाए। मिलते हैं फिर 11 बजे, रात्रि 9 बजे। धन्यवाद। क्लास को शेयर करें, आपके पास आपको जैसा लगे स्टेटस पर लगाएं, मर्जी आए वहां इसको ले जाएं, आपको समर्पित।